जय श्री कृष्णा। भगवद गीता की 108 शिक्षाएं, संपूर्ण जीवन का दिव्य मार्गदर्श। JH धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम धर्म से जुड़ी जानकारियाँ देते हैं। भगवद गीता की 108 शिक्षाएं, संपूर्ण जीवन का दिव्य मार्गदर्श। श्रीमद् भागवत गीता का संदेश आज भी उतना ही असरकारक है। इसमें हर समस्या का समाधान है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की 108 शिक्षाएं, संपूर्ण जीवन का दिव्य मार्गदर्श। शिक्षा 37, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। श्लोक, न जायते म्रियते व कदाचन। भावार्थ, आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, यह शाश्वत है। जीवन में महत्व। इस शिक्षा के माध्यम से गीता ये बताती है कि आत्मा नश्वर नहीं है। इसका कोई अंत नहीं होता। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम मृत्यु से भयभीत नहीं होते और जीवन को एक परम उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। शिक्षा 38, आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए। श्लोक, आत्मन रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु। भावार्थ, इस शरीर को रथ के समान समझो और आत्मा को रथी के रूप में पहचानो। जीवन में महत्व। इस श्लोक में गीता ने शरीर और आत्मा के संबंध को रथ और रथी के रूप में व्यक्त किया है। शरीर एक साधन है, आत्मा उसका उपयोग करता है। ये समझने से हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और शरीर के भ्रम से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा 39, व्यक्ति का कर्म ही उसका धर्म है। श्लोक, स्वधर्मे निधन श्रेयो। भावार्थ, व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, चाहे उसमें कठिनाई आए। जीवन में महत्व। कर्म व्यक्ति का धर्म है। अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना ही सच्चा धर्म है। अगर हम अपने कार्य को निष्ठा से करते हैं, तो इससे हमें आत्म संतुष्टि मिलती है और हम जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा 40, किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखें। श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भावार्थ, जब भी धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। जीवन में महत्व। धर्म का पालन करते हुए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने आस्थाओं और संतुलन को बनाए रखना चाहिए। यही हमें सही मार्ग पर बनाए रखता है। शिक्षा 41, अभ्यास से ही सफलता मिलती है। श्लोक, योग कर्मसु कौशलम। भावार्थ, योग कर्मों में कौशल लाने की कला है। जीवन में महत्व। हर कार्य में अभ्यास और कौशल की आवश्यकता होती है। हम जो भी कार्य करते हैं, उसमें पूरी ईमानदारी और परिश्रम से अभ्यास करें, यही सच्चा योग है। शिक्षा 42, अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करें। श्लोक, तस्मिन्युक्ते सुख ज्ञान। भावार्थ, अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित कर दें, जिससे आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। जीवन में महत्व। कर्म करने के बाद उनके फल की चिंता छोड़ देना और उन्हें भगवान को समर्पित कर देना सच्ची भक्ति है। इससे न केवल हम मानसिक शांति पाते हैं, बल्कि आत्मा भी संतुष्ट रहती है। शिक्षा 43, मनुष्य के अंदर परमात्मा का निवास है। श्लोक, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद् गुह्यतर मया। भावार्थ, ये ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है, जो बहुत गूढ़ और गहरा है। जीवन में महत्व। ये श्लोक हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि परमात्मा हर जीव के भीतर है, और उस आत्मा के ज्ञान से हम संसार के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं।
शिक्षा 44 व्रत और पूजा का महत्व। श्लोक मम योनिर्मह नित्यम। भावार्थ मैं प्रत्येक प्राणी का स्रोत और कण हूँ। जीवन में महत्व। पूजा और व्रत एक प्रकार की साधना है जो हमें परमात्मा के साथ एकात्मकता की स्थिति में लाती है। भक्ति और श्रद्धा के साथ यह कर्म हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और आत्मा की शुद्धि करता है। शिक्षा 45 प्रेम और दया से जीवन को संजीवनी मिलती है। श्लोक सवे भवन्तु सुखिनः। भावार्थ सभी प्राणी सुखी हो। जीवन में महत्व। जब हम सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखते हैं तो जीवन में सुख और शांति आती है। यह न केवल हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है बल्कि समाज और जगत के लिए भी लाभकारी होता है। शिक्षा 46 सच्चे संतुष्टि का अनुभव आत्मज्ञान से होता है। श्लोक यद्रच्छालाभ संयुक्तम। भावार्थ जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे संतुष्ट होकर स्वीकार करो। जीवन में महत्व। आत्मज्ञान से ही वास्तविक संतुष्टि प्राप्त होती है। बाहरी वस्तुओं से संतुष्टि का अनुभव अस्थायी होता है जबकि आत्मज्ञान से प्राप्त संतुष्टि स्थायी और गहरी होती है। शिक्षा 47 आत्मा का स्थिर और अविनाशी होना। श्लोक नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि। भावार्थ आत्मा न तो शस्त्रों से कट सकती है, न आग से जल सकती है, न पानी में भीग सकती है। जीवन में महत्व। ये शिक्षा हमें ये समझाती है कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम भौतिक शरीर की नश्वरता को पहचानते हुए जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। शिक्षा 48 भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास। श्लोक मामेकम शरणं व्रज। भावार्थ जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे शरण में आता है मैं उसकी सभी संकटों से मुक्ति दिलाता हूँ। जीवन में महत्व। जब हम भगवान में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो हमें जीवन के हर संकट और कष्ट से उबरने की शक्ति मिलती है। ये हमें न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। शिक्षा 49 हर कर्म को निष्कलंक रूप से करना चाहिए। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भावार्थ कर्मों के फल में कोई अधिकार नहीं है, केवल कार्य पर ही ध्यान दें। जीवन में महत्व। सफलता और असफलता का कोई भी असर हमें अपने कर्मों को निष्कलंक और शुद्ध रूप से करने से नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, फिर चाहे फल कुछ भी हो। शिक्षा 50 जीवन में आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए संयमित जीवन। श्लोक युक्ताहार विहारस्य। भावार्थ संतुलित आहार और जीवन शैली अपनाने से मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त होती है। जीवन में महत्व। हमारे आहार विहार और जीवन शैली का सीधा प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। संतुलित जीवन शैली से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने आत्मा के साथ एकात्मकता स्थापित कर सकते हैं। शिक्षा 51 भय और मोह से मुक्ति। श्लोक ममवाशो जीवलोके। भावार्थ मेरे अंश के रूप में हर जीवित प्राणी इस संसार में उपस्थित है। जीवन में महत्व। भगवान के अंश के रूप में हमें ये समझना चाहिए कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं। इस एहसास से भय और मोह की भावना समाप्त होती है और आत्मा को शांति मिलती है। शिक्षा 52 आत्मा का वास्तविक रूप अज्ञेय है। श्लोक न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। भावार्थ शरीर के रूप में आत्मा को पहचानना और उसकी वास्तविकता को समझना कठिन है। जीवन में महत्व।
हमारे शरीर और मानसिक स्थिति के पीछे जो आत्मा है, उसे समझना और जानना हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य होना चाहिए। ये ज्ञान हमें भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक दिशा में ले जाता है। शिक्षा 53। आत्म साक्षात्कार के बिना सत्य की खोज अधूरी है। श्लोक। ज्ञानेन तु तदज्ञान। भावार्थ। ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है और आत्मा की सच्चाई का साक्षात्कार होता है। जीवन में महत्व। हमारे जीवन में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से ही आत्मा की वास्तविकता का अनुभव होता है। यह आत्म साक्षात्कार हमारे जीवन को एक उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाता है। शिक्षा 54। कर्म के फल से निरपेक्ष रहना। श्लोक। सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य। भावार्थ। अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जीवन में महत्व। कर्म का फल भगवान को समर्पित करने से हम अपने जीवन के सभी कार्यों में निष्कलंकता और शांति को अनुभव करते हैं। ये हमें अपने कर्मों के फलों से निरपेक्ष रखने की शक्ति प्रदान करता है। शिक्षा 55। भक्ति का उच्चतम रूप। श्लोक। मन्ना भव मद्भक्तो। भावार्थ। मुझे अपने मन में स्थापित करो और मुझे अपना भक्त बनाओ। जीवन में महत्व। भक्ति का सबसे उच्चतम रूप यह है कि हम भगवान को अपने मन, शरीर और आत्मा से समर्पित कर दें। ये प्रेम और विश्वास की स्थिति हमें जीवन के हर पहलू में शांति और संतोष की ओर अग्रसर करता है। शिक्षा 56। हर स्थिति में समता बनाए रखें। श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा। भावार्थ। सुख और दुख की स्थितियों में समता बनाए रखें। जीवन में महत्व। जब हम जीवन की सुख और दुख की स्थितियों में समता बनाए रखते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुलन में रहते हैं। ये हमें हर परिस्थिति में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। जय श्री कृष्णा।